अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस 19 का आज के एपिसोड का रिव्यू। तो आज के एपिसोड में बसीर और अभिषेक के दरमियान में हुआ कैप्टनसी का मुकाबला और बसीर बन चुके हैं घर के कैप्टन। लास्ट कैप्टनसी में भी बसीर और अभिषेक का झगड़ा होता रहा था। वो अलग बात है कि बसीर कनिका को सपोर्ट करने के लिए उसमें इन्वॉल्व था। बसीर को कैप्टनसी के टास्क से निकाल दिया गया था। अगर वो होता तो मे भी वो भी टास्क जीत जाता, लेकिन उसने उसमें भी काफी माइंड गेम्स खेल के अपने अकॉर्डिंग गेम्स बनाई थी। तो आज का एपिसोड जो स्टार्ट होता है वो कैप्टनसी के टास्क से स्टार्ट हुआ। मैंने एक बात नोटिस की कि सब ने ब्लैक ड्रेसेस पहने हुए थे। ये चीज क्यों थी? कोई ब्लैक थीम चल रही थी कि? और एक नेहल है जिसके दिन ब दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, जैसे बिकनी पहनी हुई हो। बिग बॉस ने कहा कि आपके सामने शर्तें रखी जाएंगी, अगर आप उस शर्त को मान लेते हैं तो आप कैप्टनसी के दावेदार हो जाते हैं। तो कहा गया कि ये मेन पॉइंट है, अगर आप सबसे पहले जो इस पे पहुंचेगा उसके सामने शर्त रखी जाएगी और वो मानेगा तो आप कैप्टनसी का दावेदार बन जाएगा। कैप्टनसी के दावेदार से परनीत को आउट कर दिया गया तो उसको संचालक बना दिया गया कि वो तय करेगा कि सबसे पहले कौन आया है और उसका फाइनल डिसीजन होगा। तो सबसे पहले जब रेस लगाई गई तो बसीर जो है वो विन कर दिया। और जो शर्त थी वो ये थी कि आपको अपने राशन में से 2 एप्पल जो है ना वो उठा के बिग बॉस को देने। तो पहली शर्त बहुत इजी थी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारी शर्तें डिफिकल्ट होती जानी थी। दूसरी शर्त रखी गई कि आपका जो एक बेड है वो बिग बॉस की तरफ से सील कर दिया जाएगा। सब ने बहुत ही जोरदार रेस लगाई जिसकी वजह से मृदुल को एक तो चोट लगी और एक नेहल की बाजू पे जो है कट लगा। अब नेहल को जो है कट लगा था अभिषेक की तरफ से, सारे अभिषेक पे चढ़ गए कि तुमने क्यों मारा, और एक मृदुल को लगा। मृदुल का भी अभिषेक पे ही सबने कर दिया। सब कह रहे हैं ये मृदुल को किसने मारा। मृदुल जो है वो अवेज और नगमा के साथ खड़ा हुआ था और मैंने पूरे गौर से देखा कि अवेज ने भागते हुए वो जोर से उसके मुंह पे हाथ मारा और उसके होंठ पे जो है कट आ गया और खून आने लग गया। तो सारे जो लड़ना शुरू हो गए, अभिषेक से लड़ना शुरू हो गए। अवेज को किसी ने पूछा नहीं और अवेज को मुझे लगता है कि पता लग गया था और अवेज साथ साथ मृदुल के साथ घूम रहा था, उसके हाथ पकड़ के उसको मेडिकल रूम तक छोड़ के आया। मृदुल जो है वो बैठ गया और जो दूसरा जो विन किया वो अभिषेक ने किया। अभिषेक ने जाके ओके कर दी शर्त के मैं बेड देने को तैयार हूँ। तो बेड जो है नेहल और नतालिया का बेड सील कर दिया गया और सारे इस चीज पे लड़े कि ये जो इतना बदतमीज है, लड़ाई करता है, इसको तो मौका नहीं मिलना चाहिए था दावेदारी का और इसको कैंसिल कर दिया नींद निकाल। लेकिन वो रेस में सबसे आगे था तो उसने उसको ओके किया और वो एक दावेदार बन गया। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया था कि आपका जिम जो है हमेशा के लिए एंड सीजन तक बंद कर दिया जाएगा। तो बसीर, नेहल वगैरह जो बहुत ज्यादा जिम करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए। तानिया, अमाल और नीलम जो है वो मजाक कर रहे थे कि हम लोग तो जिम करते नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, तो हम ये चीज जो है ना शर्त को कबूल करते हैं, मजाक चलो हमें सॉरी करो और हमारी मेहनत करो कि हम ये काम ना करें ये वो ना। तो बसीर कह रहे थे सॉरी, बसीर दूसरे कह रहा था ना करो तानिया प्लीज मैं कह रहा हूँ। और फिर परनीत पता नहीं क्यों उसके पाँव में पड़ गया। परनीत ने तो कभी जिम यूज किया ही नहीं, तो वो क्यों तानिया के पाँव में पड़ के पता नहीं उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। तो इन द एंड जो है ना नेहल और अवेज वगैरह जो है वो भागे। हालांकि अवेज सबसे पहले आया था, मैंने गौर से देखा, लेकिन जो है परनीत ने नेहल को कहा कि नेहल फर्स्ट आई है तो नेहल ने कहा जी ये कैंसिल करती हूँ। तो बिग बॉस उस पर गुस्सा हो गया। मुझे ये समझ नहीं आई, टास्क तो यही था कि आपको वो शर्त माननी है कि नहीं, आपने लीवर ऑन करके जो है बताना है। अगर आप नहीं, ऑफ कोर्स जो कुछ शर्त आएंगी, जरूरी तो नहीं कि सबने माननी है, जो भी जीतेगा वो शर्त मानेगा ही मानेगा। अब कोई नहीं भी तो मान सकता था, ये भी तो टास्क था ना। कब बिग बॉस ने ये एक्सप्लेन किया कि आपने ना नहीं करना है। तो बिग बॉस ने एवं ही नेहल को बहुत सारी बातें सुनाई। तो नेहल ने कहा कि भाई मैं नहीं चाहती थी कि कोई और आए और जिम को लॉक कर दे, तो हम जिम यूज करते हैं। तो सबने उसका कहा कि हाँ हमें समझ आ गई है, तो उसको किसी ने कुछ कहा नहीं इस बारे में। तो दावेदार जो है इन द एंड जो बने वो बसीर और अभिषेक बन गए। अच्छा, मुझे जो अभिषेक है ना बड़ा ही कोई मासूम सा लगता है। वो लोग होते हैं ना जो, अच्छा रात का टाइम था, लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और सारे बैठ के ना मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें अवेज, नगमा, परनीत, गौरव और अशनूर वगैरह थे। जो अभिषेक है इसको सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। बहुत हंसी मजाक हुआ इस बात पे कि बैल बुद्धि है, इसको सिर्फ खाने की पड़ी है, इसको कुछ नहीं पता है भाई, इसको हम कैप्टन नहीं बना सकते। अगर ये कैप्टन बनेगा तो इसको कुछ समझ नहीं आना। और इसने सिर्फ जो है, गौरव कह रहा था कि इसने सिर्फ क्लेश करने हैं, लड़ाइयाँ करने, झगड़े करने, तो घर का माहौल खराब होगा। अगर ये खुद किसी तरह हिम्मत करके बन जाता है तो बन जाता है, लेकिन वोट वगैरह की बात आई तो हम इसको वोट देके नहीं जिताएंगे। तो सारे उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे
और दूसरी तरफ नेहल समझ रही कैप्टनसी के लिए। देखो ग्रुप डिस्कशन हो रही है, वो बसीर के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और बसीर के साथ मजाक कर रही थी, अगर तुम कैप्टन बन गए तो तुम मुझे पता है वॉशरूम की ड्यूटी दोगे और ये वो। अब नेहल को लग रहा था कि बसीर जो है वो कैप्टन बन जाएंगे, तो उसके साथ वो बनाने की कोशिश करी थी कि ये ना हो मेरे से ज्यादा काम निकलवाना शुरू हो जाए। तो उसने अपनी जो है ना लड़ाई को खत्म किया और फरहाना और नेहल जो है बसीर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने लग गए। अच्छा, सुबह उठते साथ ही नेहल फिर किचन में शुरू हो गई, कोनिका वगैरह को सबको कह रही थी कि अभिषेक को तो कैप्टन किसी हालत में नहीं बनना चाहिए, वो किसी कोई काम करता नहीं है, वो सिर्फ लड़ाई करता है, उसको सिर्फ खाने की पड़ी है, सिर्फ राशन खत्म करने का काम है उसको। बाहर जाके भी फिर उसने यही बात की। फिर अभिषेक और नेहल में फिर लड़ाई हो गई। नेहल ने तो सिर्फ एक ही बंदे को पकड़ा हुआ है, अभिषेक। वो किसी से इतनी बातचीत नहीं करती जितनी वो उसने उसको छेड़ना होता, उसको पोक करना होता, उसके साथ लड़ाई करनी होती है। तो सारे इस बात पे एग्री कर रहे थे। हाँ जी, अभिषेक जो है ना ड्यूटीज वगैरह भी नहीं करता है। तो आज पनीत और जब अभिषेक काम कर रहे थे, पनीत उसको समझा रहे थे देखो ऐसे साफ करो, ये चूल्हे को यूं साफ करो। बाकी जो दूसरे रूम में बैठ के सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे, कहते देखो ये तो काम करता नहीं है, ये पनीत सही है, उससे काम निकलवाई जा रहा है कि ऐसे ना कर और ऐसे कर, हाँ ऐसे साफ कर। फिर उसको वो चूल्हा सही से साफ करके बता रहा था, कहता तू करता नहीं है ना इसलिए सारे तेरे पे बातें करते हैं, तू काम सही से करेगा तो कोई भी नहीं बात करेगा ना तेरे पे। पनीत से याद आया कि पनीत डाइनिंग टेबल पे बैठ के सबके साथ हंसी मजाक कर रहा था। तो वो बहुत ही कोई घटिया मजाक कर रहा था, फरहाना और बसीर से रिलेटेड, किस वगैरह हो जाए और तुम्हें ये हो जाए। फिर बहुत ही गलत डबल मीनिंग जो है बातें कर रहा था। हालांकि हंसी मजाक का माहौल चल रहा था तो उस पे किसी ने कोई बात की नहीं इस टॉपिक पे। फिर फरहाना का जो है ना उर्दू में उसका नाम लिखा हुआ था, तो उसने कहा यहाँ क्या लिखा है, उसने कहा उर्दू में नाम लिखा है, तुम्हें उर्दू पढ़नी आती है। तो वो नाम को भी बहुत ही गंदे गाली वाले उसमें पढ़ा था। एक नाम का एक मतलब होता है, किसी नाम का क्या मतलब होता है, किसी नाम का क्या मतलब होता है, उसको गलत तरीके से पढ़ना भी कितनी गलत बात है। उस वक्त लाइट माहौल था तो किसी ने इस बात को उठाया नहीं, लेकिन परनीत जो है सच्ची में बहुत ही कोई बुरी कॉमेडी कर रहा था उसमें। अच्छा, फिर किचन में कनिका खड़ी थी, वो अपने बेटे से रिलेटेड बात बता रही थी कि जो मेरा बेटा है वो बहुत ही मतलब अच्छा है, कभी वो क्योंकि एक्टिंग में है, हो सकता है तो मुझसे कभी मुलाकात हो। तो फिर किसी ने पूछा कि एज अ बहू आप फरहाना को एज अ बहू देखते हैं या तानिया को? तो उन्हें कहा फरहाना को तो नहीं, एज अ मैं बहू देखती हूँ तानिया को या फिर अशनूर को, अगर वो बैक बाइटिंग ना करे तो फरहाना ने इसकी ये बात पकड़ी और जाके अशनूर को लगा दी। अशनूर ने आके फिर क्लियर किया कि इसका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कब किसकी बैक बाइटिंग की। तो फिर कनिका उसको बता रही है तुम उनके बारे में जो है ना पीछे बैठ के बात कर रहे थे, उसको बैक बाइटिंग ही कहते हैं। तो ज़िशान ने आके क्लियर किया कि अगर कोई ग्रुप में बैठ के एक दूसरे को बात कर रहा है कि अपनी राय का इजहार कर रहा है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या इसने ये किया, तो इसको बैक बाइटिंग नहीं कहते हैं। तो अशनूर ने बस हंसते हुए बात को वो कर दिया। अशनूर जो वो कहीं नजर नहीं आ रही है कुछ करते हुए, कोई उसका नाम आ जाता है तो वो कुछ बोले आ जाती है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ स्माइल इसकी है हंसती रहती है हर बार, कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए नजर नहीं आ रही है। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया है कि अमाल जो है वो बिग बॉस को लेके बहुत बदतमीजी करता है। कल भी वो कह रहा था जब उस पे कुकड़ू बजा, तो उन्होंने कहा मैं जो है बिग बॉस का वो दबा दूंगा और इसका जो है वो कुकड़ू बजेगा, वो चीखेंगे बिग बॉस की तो ऐसी तैसी, उसको तो मैं देख लूंगा, बाहर जाके उसका ये दबाऊंगा वो करूंगा, फिर मुझे सोने नहीं दे रहे तुम। वो हर वक्त सोता हुआ नजर आता है। ये समझ नहीं आ रही कि अमाल ने कोई बिग बॉस के साथ अलहदा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मुझे सोने देना, मुझे इतनी देर सोने देना। ये तो भाई आप नाइंसाफी कर रहे हो ना बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी। तो सब ये आज गौरव ने भी यही नोटिस किया और कहा कि भाई इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो पढ़ने वाला है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और डिफरेंट लिखा हुआ है कि मैंने 6-6 घंटा जो है ना सोना है, सुबह दोपहर शाम। तो इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है और बिग बॉस जो है ना कुकड़ू बजाते रहते हैं। तो वो उस वक्त भी दूसरे वाले रूम में कह रहा था ये बेड मेरा है और यहाँ मैं सोऊंगा और बिग बॉस ने मुझे दिया है सोने के लिए और ये मेरी सोने की जगह है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसको सोने की इतनी क्यों अलाउ किया जा रहा है और कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। आज भी जब कुकड़ू को बज रहा था वो ऐसे लिपसिंग कर रहा था और गालियां दे रहा था, बिग बॉस को गालियां दे रहा था और बिग बॉस इस बात पे कोई नहीं कर रहा। सलमान को आके इस टॉपिक पे जरूर बात करनी चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ लिखवा के आया है या फिर क्या है जो वो बिग बॉस को इतना बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है। तो सलमान को आके इस दफा तो अमाल को ये बात सुनानी चाहिए। अच्छा, कल जो तानिया और कनिका की बात हुई थी तो आज तानिया जो है कनिका से क्लियर करने आई कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने सबके सामने मेरी ये इंसल्ट की है, तो आपको अगर इस तरह की बात मुझे समझानी थी तो मुझे अकेले में समझाती। तो वो तो अकेले में ही समझा रही थी उसको बेडरूम में बैठ के, बस वो कितने बसीर भी सुन रहा था। बसीर तो वो आ रहा जा रहा था, उसने खुद ही बुलाया था, बसीर मेरी बात सुनो कल ऐसा हुआ था। उसने तो कनिका ने तो इन्वॉल्व नहीं किया था ना बसीर को, इसने खुद उस बात में बसीर को इन्वॉल्व किया था।
तो कहते आपने मुझे घासलेट कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये आपने इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए था। तो उसने कहा देखो मैं तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रही थी, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करूँ ये टॉपिक ना। तो फिर कहते हैं आप जो है मेरी मम्मी वगैरह पे भी बात करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ ये कहती हूँ कि तुम्हारे हर बात पे तुम अपने आप को प्रिंसेस ट्रीट कराती हो और कहती हो कि मैं ये काम नहीं, मेरी मम्मी ये देख रही होंगी तो क्या कहेंगी, तो तुम हर वक्त यही टॉपिक पे बातें करती रहती हो, तो सबको एक मौका मिल जाता है तुम पे बात करने का। तो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम ये चीजें मत डिस्कस करो ताकि कोई भी तुम पे इस तरह की बातें ना करे। तानिया ने कहा कि आप मेरे से इस तरीके से बात कर रही हैं और आपके पीछे मैंने पूरे घर से लड़ाई कर ली, सबको अपने खिलाफ कर लिया। तो कनिका ने कहा कि तुम्हें ये पता है कि मैंने कैप्टनसी क्यों छोड़ी, क्योंकि सारे मुझे कहे थे कि तुम अनफेयर जीती हो। तो मैंने गुस्से में आके कहा कि मैं कनिका के लिए अगर ये इतनी बड़ी बात थी कि अनफेयर तरीके से जीतना गलत है तो वो उसी वक्त भी ना जीतती और कह देती तानिया देखो गलत डिसीजन मत लो, तुम अशनूर को जिता दो और कैप्टनसी उसको दे देती, जो बाद में वैसे ही अशनूर के पास चली गई तो उस वक्त चली जाती। तो अगर ये बात तुम्हें इतनी नागवारा थी तो उस वक्त तुम्हें तानिया को मना कर देना चाहिए था, जब तानिया चीख चीख के कह रही थी कि मैं अशनूर को नहीं जिताऊंगी, मैं तो कनिका को जिताऊंगी, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा ये स्टैंड लिया कनिका ने। इन द एंड तानिया ने कनिका से कहा कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझसे इस तरीके से, अगर आपने मुझसे कोई बात करनी हो तो आप अकेले में समझाया करें। तो कनिका ने कहा देखो अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं तो तुम मेहरबानी करो मुझसे बात ना किया करो। तानिया चुप करके वहां से चली गई और फिर जो है नीलम को कह रही थी ये देखो खुद से जो मर्जी बातें करते रहे, ठीक है हम कोई बात कह ही नहीं सकते, इनका मूड ऑफ हो जाता है। तो फिर नीलम कह रही थी कि उनकी जरा उम्र भी हो गई है ना, इस तरह की बातें नहीं वो बातें करती रहती हैं, तुम छोड़ो इस बात पे। लेकिन बाद में दिखाया कि किचन में दोनों गले मिल रहे थे, तानिया सॉरी बोल रही थी और उनकी सुलह हो गई फाइनली। अच्छा फिर आ गया कैप्टनसी टास्क में ये करना था कि वो 14 लोग जो है वो स्टूल के ऊपर बैठे होंगे, आपको अपनी अपनी जो है डोर जो है वो उनके स्टूल्स पे बांधनी है। टास्क के एंड में देखा जाएगा कौन सा रंग जो है वो ज्यादा स्टूल्स के साथ बंधा हुआ है, तो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आप उसका धागा खोल भी सकते हैं और ना भी बांधने दे सकते हैं। बाकी सबका टास्क ये था। तो बसीर और अभिषेक ने बहुत मेहनत की, नतालिया को बेचारी को नीचे गिरा दिया, उस पर किसी ने कोई बात भी नहीं की। फिर तानिया को गिराने की कोशिश की, वो उठ के खड़ी हो गई। तो कनिका ने कहा कि खींच लो स्टूल को, अभिषेक को कह रही हूँ, अभिषेक का साथ दे रही थी वो। फिर गौरव कहते हैं ये किस तरह की आप स्ट्रेटेजी उसको बता रही हैं, तानिया गिर सकती है, उसने कहा नहीं वो तो खड़ी हुई है। तो फिर कनिका और गौरव की थोड़ी बहस हो गई। साफ नजर आ रहा था कि गौरव डबल स्टैंडर्ड खेल रहा है, ऊपर से वो अभिषेक को साइड ले रहा था कि ऐसे ना करो यूं कर लो, और जब बसीर अपनी डोर खोलने आ रहा था उसको आराम से खोलने भी दे रहा था। बेचारे अभिषेक को ये बात अभी समझ नहीं आ रही है गौरव। फिर अभिषेक ने आके फरहाना को गोद में उठा लिया, जिसके बारे में सबने कहा कि ये तुमने बहुत गलत किया। फरहाना ने भी कहा कि ये तुमने बहुत गलत तरीके से ये काम किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और फिर मृदुल जो है वो अभिषेक का साथ दे रहा था, उसका धागा नहीं खोलने दे रहा था। अमाल हालांकि उसको इशारा भी कर रहा था कि तुम उसका खोल दो, पर मृदुल ने उनका साथ नहीं दिया। और इन द एंड जो है वो बसीर है वो कैप्टन बन गए। ईशान ने आके अमाल को कहा क्यों तुम मृदुल को ये बात कह रहे थे, तुम छोड़ दो, वो जिसकी साइड लेता है वो नहीं लेता। अमाल जो है पिछले एपिसोड में नजर आया था मृदुल को अपनी साइड पे करता हुआ कि तुम हमारी साइड पे आ जाओ, जब कोई वोट वगैरह की जरूरत होगी तो हमें जरूरत होंगे लोग। लेकिन उसको लगा मैं भी मृदुल उनकी साइड पे आ गया है, लेकिन जब उसने अभिषेक का साथ दिया और बसीर का साथ नहीं दिया तो अमाल को इस बात पे गुस्सा आया। और ईशान ने कहा वो छोटा है उम्र का, उसे समझ नहीं आ रही, हम तो मेच्योर लोग हैं तो उसको छोड़ दो, तुम जो जिस तरीके से करता है उसे रहने दो, तुम वैसे करने दो। इस टास्क में अवेश की भी आवाज अब नजर आ रही थी, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। वो जान के कुछ ना कुछ बोलने की और इन होने की कोशिश कर रहा है, जिसे नजर आ रहा है कि वो नॉमिनेशन से अब बचना चाहता है। आज के एपिसोड में अगेन से नगमा बिल्कुल नजर नहीं आई, नतालिया अगेन कुछ करती हुई नजर नहीं आई, और मेन जो नजर आ रहे हैं वो गौरव, कनिका, तानिया, नीलम भी अब कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ रही है, अमाल, जिशान, परनीत, और ये लोग काफी इन नजर आ रहे हैं। फरहाना, बसीर, नेहल, अभिषेक सब करते हुए नजर आ रहे हैं। इस एपिसोड में सब ने अपना कुछ ना कुछ किया है। देखें इस दफा कौन जो है एलिमिनेट होता है या फिर इस दफा फिर से एलिमिनेशन नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि कौन एलिमिनेट होने वाला है? और इस तरह एपिसोड एंड हुआ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज।